राव अंबेडकर के इस न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। सत्ता के इस ढांचे में देश के चलाने और संवारने में, उसके फैसला करने में हम हिस्सेदारी देना चाहते हैं और मजबूती से देना चाहते हैं। 90 में नई सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग हो रहा था। पिछड़ों की राजनीति करने वाले आगे बढ़ रहे थे और मीडिया में आडवाणी की रथ यात्रा को मंडल बनाम कमंडल बनाकर पेश किया जा रहा था। बिहार और उत्तर प्रदेश में राम रथ पहुंचने से पहले धमकियां आने लगी थीं। केंद्र की वीपी सिंह सरकार को समर्थन देने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ऐलान कर चुके थे कि अपने राज्य में रथ घुसने नहीं देंगे। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। जिसने युवा अवस्था में बंटवारे का दंश झेला हो, जो हिंदू और सिखों के नरसंहार के बीच सिंध से सुरक्षित भारत आया हो, वो इन धमकियों से कहां डरने वाला था। आडवाणी का रथ बढ़ चला, धनबाद होते हुए पटना और उसके बाद राम रथ समस्तीपुर पहुंचा। तारीख थी 23 अक्टूबर 1990। लालू यादव की कोशिश आडवाणी को धनबाद में ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार करने की थी, जो अब झारखंड में है। लेकिन गिरफ्तारी हुई समस्तीपुर में, वो भी रात के 3 बजे। जब मैंने सोमनाथ से लेकर के अयोध्या की यात्रा की थी, वो पूरी नहीं हो सकी। मैं अयोध्या जा ही नहीं पाया। रास्ते में मुझे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जेल में रखा, जेल में ले गए। कोई आपत्ति नहीं। मेरे साथ पत्रकार बहुत गए थे। तब मैं समस्तीपुर पहुंचा तो समस्तीपुर से पहले पटना आता है। पटना में उनको प्रमोद जी ने कहा, प्रमोद महाजन मेरे साथ थे, सारी यात्रा की व्यवस्था कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो समस्तीपुर छोटा स्थान है, वहाँ रात्रि को जाकर के आडवाणी विश्राम करेंगे और आपके लिए प्रबंध तो हमने किया है, लेकिन होटलें बहुत छोटी छोटी हैं। यहाँ पर पटना में अच्छी खासी होटल है, आप जो चलना चाहे चले, जो यहाँ रुकना चाहे यही रुके। और अधिकांश रुक गए, सब वहीं बढ़िया होटल था उसमें रुक गए थे पटना में, और वहाँ समस्तीपुर नहीं आए। बाद में जब दूसरे दिन सुबह सुबह उनको पता लगा कि समस्तीपुर में मुझे बिहार की सरकार ने गिरफ्तार करके और हेलीकॉप्टर से कहीं जेल में भेज दिया, तो बहुत दुखी हुए कि हमने सबसे महत्वपूर्ण जो प्रसंग था वो मिस कर दिया। ये वाकई रथ यात्रा का सबसे अहम प्रसंग था, क्योंकि इसके बाद देश भर में कार सेवकों ने आंदोलन छेड़ दिया। इसका सबसे बड़ा लाभ 2 राजनेताओं को हुआ, एक लाल कृष्ण आडवाणी और दूसरे लालू यादव। प्लान के मुताबिक 24 अक्टूबर को देवरिया से उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा प्रवेश करने वाली थी, लेकिन रथ तो समस्तीपुर में ही रुक गया और आडवाणी गिरफ्तार कर हेलीकॉप्टर से दुमका भेज दिए गए। आडवाणी की गिरफ्तारी के पीछे वजह बताई गई कि उनकी रथ यात्रा से सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है, बिहार में दंगे हो सकते हैं। बीजेपी विरोधी दल दावा कर रहे थे कि रथ यात्रा की वजह से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर दंगे हुए, जिसमें 600 से ज्यादा लोग मारे गए। आडवाणी अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में दावा करते हैं कि उनकी रथ यात्रा जिन जगहों से होकर गुजरी, वहां दंगे की एक भी घटना नहीं हुई।
आई हैव ऑलवेज सेड, मेरे भाषण में से एक कोई वाक्य निकाल दो जिसको कोई एंटी मुस्लिम कह सके, कोई दूसरे के खिलाफ कह सके, तो आई वुड प्लीड गिल्टी। पूरी रथ यात्रा के दौरान आडवाणी के तेवर आक्रामक थे, लेकिन भाषा मर्यादित, आवाज बुलंद थी और नीयत साफ। लक्ष्य यही था, राम मंदिर निर्माण कराना है, और वो भी राम जन्मभूमि पर। और इससे अगर दल को लाभ होता है तो इसे कबूल करने में कोई हर्ज नहीं। जो लोग कहते हैं ना कि तो अयोध्या मंदिर और राम मंदिर, उसकी चर्चा के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनसंघ ने ये स्थान प्राप्त किया है। मैं उनको कहता हूँ, हाँ, बराबर किया है। हम इस पर गर्व करते हैं कि हमारा आंदोलन वह केवल मात्र राजनीतिक आंदोलन नहीं है, वह एक सांस्कृतिक आंदोलन है। लेकिन इस सांस्कृतिक आंदोलन का जब प्रतिरूप मुझे डॉक्टर लोहिया जैसे समाजवादी व्यक्ति और समाजवादी नेता के मिलता है, तो उसकी प्रशंसा किए बिना मैं नहीं रह सकता। मैं मानता हूं कि सही बात आप करो तो दुनिया उसको स्वीकार करेगी। संकोच मत करो, हीन भावना कभी मन में मत आने दो। हम अगर अयोध्या की बात में विश्वास करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उसमें अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए, कभी भी गर्व करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को आडवाणी की रथ यात्रा पर गर्व था, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं थी। जिस दिन आडवाणी की गिरफ्तारी हुई, उसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। There was an understanding with the government, and the understanding was that Advani ji will be allowed to complete his Rath Yatra. 7 नवंबर को बहुमत साबित न कर पाने की वजह से वीपी सिंह की सरकार गिर गई। लेकिन उससे 5 दिन पहले अयोध्या में ऐसी घटना हुई जिसने ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जनरल डायर की बर्बरता याद दिला दी। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने चेतावनी दी थी कि 30 अक्टूबर को अयोध्या में कार सेवा किसी भी कीमत पर नहीं करने दी जाएगी। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन महासचिव अशोक सिंघल 28 अक्टूबर को ही अयोध्या पहुंच गए और 30 अक्टूबर को अयोध्या में सैकड़ों कार सेवकों की मौजूदगी में मुलायम को पराजित जैसा महसूस कराया। 48 घंटे बाद ही 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ रहे कार सेवकों पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। आडवाणी का दावा है कि उस गोलीबारी में लगभग 50 कार सेवक मारे गए। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने ये वही गली है जहां 1990 में गोली चलाई गई थी कार सेवकों के ऊपर। उस समय मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार थी और ऐसा कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव के आदेश पर कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। और ये वही जगह है लाल कोठी जहां पर गोलीकांड हुआ था और इस गोलीकांड के दौरान ही कोठारी बंधुओं की मौत हो गई थी, जो कि कोलकाता से कार सेवा करने के लिए अयोध्या पहुंचे थे। इस वारदात ने कार सेवकों के अंदर धधक रही ज्वाला को हवा दे दी। इस बीच 10 नवंबर को केंद्र में वीपी सिंह की जगह चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उन्हें कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगा। और 19 नवंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या पहुंच गए। राम मंदिर आंदोलन अब पूरी तरह से बीजेपी के लिए करो या मरो का मुद्दा बन चुका था, क्योंकि आडवाणी की अगुवाई में राम रथ पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी की सफलता का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। मुलायम सिंह यादव की जगह बीजेपी नेता कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने और उसी साल हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी के 100 से ज्यादा सांसद चुनकर आए।
हालांकि सरकार कांग्रेस की बनी क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा 232 सीटें थी और बीजेपी के पास 119। राम मंदिर का मुद्दा बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच पहली बैठक कराने वाले चंद्रशेखर सत्ता से बाहर हो चुके थे। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। उनकी जगह पीवी नरसिम्हा राव नए प्रधानमंत्री थे। आडवाणी विपक्ष में थे और राम मंदिर को लेकर आक्रामक थे। नरसिम्हा राव की सरकार से बीजेपी और वीएचपी को कोई उम्मीद नहीं थी। आंदोलनकारी कार सेवा के लिए सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटा रहे थे। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर शांतिपूर्ण कार सेवा की अनुमति मांग रही थी। 28 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने सांकेतिक कार सेवा की अनुमति दे दी। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक कार सेवा में कूद गई। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी की जगह डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के अध्यक्ष थे। लेकिन राम मंदिर आंदोलन का सबसे मजबूत राजनीतिक चेहरा अभी भी आडवाणी ही थे। अयोध्या जाने से पहले अटल, आडवाणी और जोशी लखनऊ की जनसभा को संबोधित करने वाले थे। ये बात 5 दिसंबर 1992 की है। उस दिन मंच से अटल बिहारी वाजपेयी का दिया भाषण बिना सोशल मीडिया के देश भर में वायरल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। अब भजन एक व्यक्ति नहीं करता, भजन होता है तो सामूहिक होता है, और कीर्तन के लिए तो और भी लोगों की आवश्यकता होती है। और भजन और कीर्तन खड़े खड़े नहीं हो सकते। जब तक खड़े रहेंगे वहां नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक करना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा तो कुछ निर्माण भी होगा, कम से कम पेटी तो बनेगी। लाल कृष्ण आडवाणी ने उसी मंच से दिल्ली सरकार को राम रथ यात्रा की याद दिलाई। उस रात आडवाणी के भाषण पर भी वाजपेयी की तरह जनता तालियां बजा रही थी। हम एक तरफ को अपना संकल्प उसको कमजोर होने नहीं देंगे। हमारा संकल्प है उस संकल्प की पूर्ति के लिए बलिदान करना होगा तो बलिदान करेंगे, त्याग करना होगा त्याग करेंगे, सरकार की कुर्बानी देनी होगी सरकार की कुर्बानी देंगे। लेकिन उत्तरदायित्व की भाषा नहीं छोड़ेंगे, उत्तरदायित्व का आचरण नहीं छोड़ेंगे। नई दिल्ली में बैठे हुए शासक इस बात को समझ रहे। आज से 2 साल पहले एक रथ यात्रा आयोजित की थी पार्टी ने, मैं उस रथ पर आरूढ़ था और इसीलिए कभी कभी अभी इस दौरे में भी कभी कभी मेरा परिचय करवाते थे, कहते थे रथ यात्री आडवाणी। जब तक उसकी परिसमाप्ति नहीं होती, सफलता के शिखर तक हम नहीं पहुंचते, वहां पर एक भव्य मंदिर बनकर तैयार नहीं होता, तब चैन से नहीं बैठेंगे। जय श्री राम। राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। अगले दिन यानी 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में शांतिपूर्ण कार सेवा अचानक उग्र हो चली थी। सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार का किया हुआ वादा टूट चुका था। कार सेवक विवादित ढांचे के गुंबद को तोड़ रहे थे। न पुलिस प्रशासन कुछ कर पा रहा था और न ही वहां मौजूद वीएचपी और बीजेपी के बड़े बड़े नेता। कांग्रेस, लेफ्ट और दूसरे क्षेत्रीय दल बाबरी विध्वंस को सोची समझी साजिश बता रहे थे और इसके लिए आडवाणी समेत भाजपा और विश्व हिंदू परिषद को जिम्मेदार बता रहे थे, जबकि आडवाणी सफाई दे रहे थे कि उन्होंने कार सेवकों को रोकने की कोशिश की, न कि भड़काने की। I tried my utmost. All appeals were made from my side, from the RSS side, from the Vishwa Hindu Parishad side, in all languages.
but no response, and it went on. And then when I asked the police officers who were there, I would like to go and stop them there. He said, no, we can't allow you to go. 6 दिसंबर को ही कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अगले दिन चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 8 दिसंबर को लाल कृष्ण आडवाणी गिरफ्तार कर लिए गए। अपने राजनीतिक करियर में आडवाणी कुल 4 बार गिरफ्तार हुए। इनमें से 2 बार उनकी गिरफ्तारी की वजह राम मंदिर आंदोलन था। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं को विवादित ढांचे के मामले में आरोपी बनाया गया। सीबीआई जांच बैठी। 28 साल बाद वर्ष 2020 में सीबीआई की विशेष अदालत ने आडवाणी समेत 32 आरोपियों को बरी कर दिया। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। 9 नवंबर 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बरी कर दिया। वर्ष 1992 से 2022 तक ये 30 वर्ष राम रथ पर सवार भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर स्वर्णिम काल रहे, क्योंकि विवादित ढांचा गिराए जाने के 3 साल 6 महीने बाद वर्ष 1996 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अन्य सहयोगी दलों की मदद से दिल्ली में सरकार बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। संयोग देखिए, इस बार भी पार्टी का नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी के ही हाथ में था। वाजपेयी सरकार दूसरे दलों के सहयोग से सिर्फ 13 दिन चली। 1998 में फिर आम चुनाव हुए। वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी ने सीटों के लिहाज से बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। बीजेपी के पास 182 सीटें थीं, कांग्रेस के पास सिर्फ 141। लेकिन सरकार बनाने के लिए बीजेपी को बहुमत चाहिए था और बहुमत के लिए दूसरे दलों का साथ। यहीं एनडीए का जन्म हुआ, बीजेपी की अगुवाई वाला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, लेकिन एनडीए के कई घटक दलों के दबाव में बीजेपी को राम मंदिर का मुद्दा पीछे छोड़ना पड़ा। साल 1999 में फिर लोकसभा चुनाव हुए और वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार पहले से अधिक मजबूती के साथ बनी, जो पूरे 5 साल तक चली। मैं अटल बिहारी वाजपेयी। इस दौरान कई बार हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच बातचीत के जरिए अयोध्या मामले का हल निकालने की कोशिश हुई, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। आडवाणी ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर बीजेपी के पास संसद में बहुमत होता तो राम मंदिर के मुद्दे का समाधान हो जाता, या 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होती तब भी अयोध्या का हल निकल जाता। साल 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या यात्रा पर आए थे। उस समय राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रामचंद्र परमहंस का निधन हुआ था। उन्हें माना जाता है कि महंत वैद्यनाथ के साथ रामचंद्र परमहंस ने मिलकर राम मंदिर आंदोलन को खड़ा किया था। उस समय अटल जी और आडवाणी जी दोनों अयोध्या आए थे, क्योंकि जो राम मंदिर आंदोलन के अगुवा थे उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देनी थी और इसीलिए अटल आडवाणी की यह जोड़ी अयोध्या पहुंची थी। 2004 की हार के साथ ही भारतीय राजनीति में अटल आडवाणी का युग लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन 10 वर्ष बाद आडवाणी के शिष्य और 1990 की राम रथ यात्रा के सारथी रहे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने दमदार वापसी की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि पहली बार देश में बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, तब देश में मोदी सरकार थी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार। आज जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तब भी देश में मोदी सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार। दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक कमल खिल रहा है और अयोध्या में राम ध्वज लहरा रहा है। समय के साथ सपने भी बदलते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जब युवा थे तो सपना था कि भारत आजाद हो। भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी और ये सपना 20 साल की उम्र में पूरा हो गया। जब 62 साल के हुए तो उन्होंने संकल्प लिया कि रामलला को आजाद कराना है।
लेकिन उनका ये सपना जब पूरा हुआ तो उनकी उम्र 92 साल हो गई और आज जब राम मंदिर बनकर तैयार है तो वो 96 वर्ष के हैं। वो खुश हैं कि जिन रामलला के लिए उन्होंने रथ यात्रा निकाली, 2 बार जेल गए, वो रामलला आज अपनी जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। श्री राम का आशीर्वाद भारत और भारतवासियों को सदैव प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। जय श्री राम। जहाँ राम का जन्म हुआ था, जहाँ राम का जन्म हुआ था, सजा दो घर को गुलशन सा। हम ला रहे हैं जी राजस्थान पर टीवी पर संतों का सबसे बड़ा समागम, जहाँ चर्चा होगी भगवान श्री राम के मंदिर, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा का हम रोज बनेंगे हिस्सा। सेवकों को करेंगे सादर प्रणाम। आंदोलन के सच्चे हीरो होंगे हमारी जुबान पर। संत समाज का मिलेगा लगातार समर्थन। एकमात्र टीवी प्लेटफॉर्म जी राजस्थान। प्राण प्रतिष्ठा पर संत समागम 16 जनवरी से